हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो फर्स्ट यूनिट ठोस अवस्था है क्लास 12th की, उसकी 24 वीडियोस आप लोग देख चुके होंगे। अब इन सभी को, इस पूरे चैप्टर को क्या किया है, एक शॉर्ट नोट्स के रूप में समराइज किया गया है और आप आसानी से क्या करना है, उसको आप इजीली लर्न कर सकते हैं। और सिर्फ इसमें क्या है, जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है उसी को सिर्फ रखा गया है। इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ओके, इसमें आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सुविधा के लिए, नोट्स बनाने के लिए भी। तो सबसे पहले क्या था, ठोस किसे कहते हैं, ऑलरेडी हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। यहाँ पर ठोसों का वर्गीकरण आप देख सकते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक स्टीली ठोस और एक अपस्टीली ठोस। यानी वे ठोस जिसमें घटक कण क्या होते हैं, नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, घटक कणों की एक दीर्घ व्यवस्था पाई जाती है, उन्हें स्टीली ठोस कहते हैं। ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं। इसके अलावा अपस्टीली ठोस क्या होते हैं, घटक कणों की अनियमित व्यवस्था होगी और इसमें क्या होते हैं कि लघु पदार्थ व्यवस्था पाई जाती है, इसे कहते हैं अपस्टीली ठोस। नेक्स्ट डिफरेंस, इनकी जो आकृति होती है स्टीली ठोस की नियमित होती है, इसकी अनियमित होती है। गलनांक क्या होते हैं, इसके विशिष्ट होते हैं, इनके क्या होते हैं गलनांक एक निश्चित परास पे होते हैं। एंथैल्पी क्या होती है, इसकी कांस्टेंट होती है, इसकी कांस्टेंट नहीं होती है। नेक्स्ट, अगला इसमें है स्टील ठोस विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, जबकि अपस्टील ठोस समदैशिक प्रकृति के होते हैं। एग्जांपल्स हो जाते हैं NaCl, ZnS, KBr। अपस्टील ठोस के एग्जांपल हो जाते हैं रबर, प्लास्टिक, कांच एटसेट्रा। नेक्स्ट, इसके अलावा स्टील ठोसों को चार और भागों में बांटा गया था। कौन कौन से थे, आयनिक ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजी ठोस और धात्विक ठोस। ऑलरेडी आप लोग सब पढ़ चुके हैं। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, यानी प्रति इकाई सेल कणों की संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साधारण इकाई सेल की कितनी होती है, 1, BCC के लिए 2, FCC के लिए 4। और ये किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि साधारण इकाई सेल क्या होता है, उसमें घटक कण सिर्फ क्या होते हैं, कोनों पर होते हैं और प्रत्येक कोने पर जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है, 1/8। इस तरह से कैलकुलेशन एक आता है। ऐसे BCC के लिए क्या होता है, 2 होता है। घटक कण कहां पर, कोनों के साथ साथ केंद्र पर होता है, 2 आती है। FCC में क्या होता है, 8 कोनों पर होंगे और कोनों के साथ साथ क्या होंगे, जो 6 फलक केंद्र हैं उनके सेंटर पर होते हैं और फलकों पर योगदान कितना होता है, 1/2 होता है, इसलिए कितना आता है, ऐसे 4 आ जाता है। दूसरा नेक्स्ट है इसमें इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन A एंड R। A यहां पर क्या है, घटक कणों की त्रिज्या है, घटक कणों की एज लेंथ है, किनारे की लंबाई है। R इसमें क्या है, घटक कण की त्रिज्या है। तो साधारण घन के लिए क्या होता है, R बराबर A/2। BCC के लिए क्या होता है, या कार्य के लिए R बराबर A√3/4। FCC के लिए क्या होता है, R बराबर A/2√2। इसको हम D और AB में यहां से रिलेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं, A और D में भी संबंध हम निकाल सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और इस पर क्या आता है, न्यूमेरिकल्स आते हैं। ओके, नेक्स्ट, अगला है कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। सिर्फ आपको इसका फार्मूला लर्न करना है। फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आता है ρ = Z × m/A³ × Na। यहां ρ क्या है, एक क्रिस्टल का घनत्व है, Z क्या है, प्रति इकाई सेल कणों की संख्या है जो भी हम लोगों ने पीछे निकाली थी, m क्या है, उसका परमाणु भार है, A³ क्या है, ये इकाई सेल का आयतन हो गया, Na अवगाद्रो संख्या। एक बार फिर आप देख लीजिएगा, ρ = Z × m/A³ × Na। नेक्स्ट,
समन्वय संख्या या उपसर्ग संयोजक संख्या। इसमें समन्वय संख्या किसे कहते हैं? समन्वय संख्या का मतलब क्या हुआ कि किसी भी घटक विशेष को स्पर्श करने वाले कणों की संख्या या गोलों की संख्या। अगर हम आयन क्रिस्टल की हम बात करते हैं तो किसी भी आयन क्रिस्टल में आयन विशेष को स्पर्श करने वाले विपरीत आवेशित आयनों की कुल संख्या उस आयन की समन्वय संख्या कहलाती है। त्रिकोणी में क्या होता है? सेंटर में होगा और 3 कॉर्नर पे 3 एटम्स होंगे, तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बहुत दीजिए। चतुष्फलकी में टेट्राहेड्रल में कितना होगा? 4 होगा। साधारण घनी में 6 होता है। इंपॉर्टेंट है डीसीसी, एफसीसी और एससीपी या सीसीपी के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीसीसी के लिए कितना होगा? 8 होगा। डीसीसी के लिए हो जाएगा 8, एफसीसी के लिए 12, एचसीपी सीसीपी के लिए क्या होता है? 12। यानी क्वेश्चन आता है डायरेक्टली कि बीसीसी की समन्वय संख्या है तो कितनी होगी? 8। बाकी आप याद रखना है एफसीसी, एससीपी और सीसीपी तीनों कितनी होती है? 12 होती है। किस तरह से आती है आपने वीडियो में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक संतुलन दक्षता। संतुलन प्रभाज या संतुलन दक्षता। संतुलन दक्षता या संतुलन प्रभाज का क्या अर्थ होता है? यानी कुल कणों का या कुल आयतन का वह भाग जो गोलों द्वारा आवृत रहता है या ऑक्युपाइड रहता है वो क्या कहलाता है? संतुलन प्रभाज कहलाता है। अगर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? संतुलन दक्षता में कन्वर्ट हो जाता है। यानी दक्षता हमेशा क्या होगी? परसेंट की फॉर्म में होगी, प्रतिशत के रूप में होगी। और प्रभाज क्या होगा? हमेशा लेस देन 1 होगा। यानी हम क्या करेंगे? संतुलन दक्षता को हम याद कर लें और संतुलन दक्षता में अगर यहाँ से 100 से इसको डिवीजन अगर कर दें, डिवाइड कर दें इसको, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये संतुलन प्रभाज में कन्वर्ट हो जाएगा। देखते हैं साधारण घनी के लिए कितना होता है? 52.4%, डीसीसी के लिए 68.05, एफसीसी के लिए 74%। अगर हम संतुलन प्रभाज की बात करें तो कितना हो जाएगा? 0.524, बीसीसी के लिए 0.6805, एफसीसी के लिए 0.7406। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें त्रिज्या अनुपात। त्रिज्या अनुपात क्या होता है? धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं का अनुपात त्रिज्या अनुपात कहलाता है। 0 एक रेडियस रेशियो है, एक अनुपात है। देखिएगा अगर 0.155 से 0.225 है तो उपसर्ग संयोजक संख्या कितनी होगी? 3 होगी। और संरचना कैसी? क्रिस्टल की समतलीय त्रिकोणीय होगी, ट्राइगोनल होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? B2O3 या Bn। इसी तरह से अगर 0.225 से 0.414 है तो कितना होगा? समन्वय संख्या 4 होगा। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? चतुष्फलकी हो जाएगी। एग्जांपल हो जाएंगे ZnR, ZnO, CuCl, CuVr एटसेट्रा। 0.414 से 0.732 है तो 6 होगा। अष्टफलकी होगी, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगी। एग्जांपल होगा NaCl, AgCl, AgF एटसेट्रा। अगर 0.732 से 0.732 से 1 है तो समन्वय संख्या कितनी होगी? 8 होगी। और समन्वय संख्या अगर 8 होती है तो संरचना क्या होती है? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डीसीसी टाइप होती है, CSCl, CSBr एग्जांपल हो जाएगा। देखिए क्या है, एक क्विक रिवीजन है, एक मतलब फटाफट रिवीजन है, फास्ट आपको रिवीजन तो करना है। आप ऑलरेडी पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो भी यहाँ पर है। कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं। और क्या करना है आपको? लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। इससे क्या है और हमको मोटिवेशन मिलेगा और आगे भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट आयनिक क्रिस्टल की संरचना। देखिए संरचना भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ये 2 प्रकार की थी, एक तो AB टाइप, 2 प्रकार में कैटेगराइज किया गया, AB टाइप में और A to B या AB2 में। AB के हमारे एग्जांपल हम लोगों ने क्या किए थे? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड संरचना और सीजियम क्लोराइड संरचना। सोडियम क्लोराइड में क्या था? संरचना कैसी होती है? CCP FCC
क्लोराइड आयन क्या होते हैं, घर के कोनों पर होते हैं, फलक पर होते हैं। सोडियम आयन क्या होते हैं, अष्टफल की रिक्तियों में होते हैं। समन्वय संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। NaCl में सोडियम और क्लोराइड आयन की समन्वय संख्या कितनी होती है, दोनों 6 होती है। इसके और भी एग्जांपल हो जाएंगे, जितनी भी क्षार धातु हैं उनके हैलाइड्स सारे एग्जांपल हैं। अमोनियम क्लोराइड, AgCl, AgBr इसके एग्जांपल हो जाते हैं। नेक्स्ट सीजियम क्लोराइड, BCC टाइप स्ट्रक्चर होगी। क्लोराइड आयन क्या होंगे, इसके घन के कोनों पर होते हैं और सीजियम आयन क्या होते हैं, घनी रिक्तियों में होते हैं। समन्वय संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजियम और क्लोराइड आयन दोनों की 8 होती है। प्रति इकाई से इसमें कणों की संख्या आती है, कितनी आती है, 1 आती है। एग्जांपल हो जाएगा CSBr, CS, अदर एग्जांपल। इसी तरह से ZnS, CCP सल्फाइड आयन कोनों पर तथा फलक पर होते हैं। और जो जिंक आयन होते हैं इसमें क्या होते हैं, एकांतर चतुष्फलक की रिक्तियों में होते हैं। Zn2 पॉजिटिव, सल्फाइड आयन 2 पॉजिटिव, दोनों की समन्वय संख्या 4 और प्रति इकाई से कणों की संख्या भी 4 होगी। अदर एग्जांपल हो जाएंगे AgS, AgI, BeS एटसेट्रा। A2 टाइप में सिर्फ हमारा एक क्रिस्टल था Na2, जिसको एंटीफ्लोराइड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। CCP संरचना होगी। ऑक्साइड आयन इसमें क्या होते हैं, कोनों पर तथा फलक पर होते हैं। और सोडियम आयन चतुष्फलक की रिक्तियों में होते हैं। सोडियम और ऑक्साइड आयन का समन्वय संख्या दोनों का अलग-अलग होगा। सोडियम आयन की समन्वय संख्या 4 और ऑक्साइड आयन की समन्वय संख्या 8 होती है। प्रति इकाई से की संख्या कितनी आएगी, 4 आएगी। Li2, Pb2 एग्जांपल हो रहे हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट Ab2 टाइप में क्या होगा, ये एग्जांपल है फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर है इसकी। इसमें क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड इसका एग्जांपल है। CCP संरचना होगी। कैल्शियम आयन क्या होंगे, घर के कोनों पर होंगे, फलक पर होते हैं। और फ्लोराइड आयन क्या होंगे, चतुष्फलक की रिक्तियों में होंगे। कैल्शियम आयन की समन्वय संख्या 8, फ्लोराइड आयन की समन्वय संख्या 4 होती है। प्रति इकाई से 4। अदर एग्जांपल हो जाएंगे BaF2, BaCl2, SrF2 एटसेट्रा। तो स्टूडेंट्स ये क्या था, एक